क्या ये सही है सुधांशु जी कि जैसे ही क्यों नहीं अडानी के ऊपर कार्रवाई हो रही है? सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, तीनों ऑन है, प्लीज। ठीक, आचार्य जी आ रहा हूं आपके पास सीधा इसके बाद। देखिए, पहली बात संजय जी ने कहा कि जो हिंदी में कहावत है कि सावन बोलिए, हरा दिखता है। हाँ, अच्छा, अंतिम बात बोल 10 सेकंड की एक बात। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए आप। हम अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में हम 103 स्थान पे हैं। यह सच्चाई क्यों नहीं बताते आप? भारत की ग्रोथ का पैमाना यह होगा कि हर इंसान की आमदनी बढ़े, या भारत की ग्रोथ का पैमाना यह होगा कि हम अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की है? अरे भाई, आप 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है तो देश के लोगों की आमदनी कितनी बढ़ी? ठीक है, जवाब आ रहा है। आपने तो चंद लोगों की जवाब आ रहा है, उसके बाद आचार्य जी के पास जवाब दीजिएगा। सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, बता रहा हूं। देखिए, पहली बात तो ये इन्होंने एक हिंदी की कहावत यूज की कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, तो दिव्यांग बोला था, दिख रहा है। ऐश्वर्य जी, मैं कहना चाहूंगा ये तो उल्टा आरोप है। अरे हरा हरा तो आपको दिखता है, हम पे तो आरोप ये लगता है हमको भगवा भगवा दिखता है। तो ये कहावत तो आप लोगों पे लागू होती, जब से ये लोग सत्ता से गए हैं, खासकर कांग्रेस के लोग, तो हरा ही हरा तो इनको ज्यादा दिख रहा है। अब दूसरी बात देखिए, संजय जी ने अभी अडानी के संदर्भ में जो बात कही, यदि आपका यह आरोप सही है तो शेयर का, यदि आरोप सही है या आरोप में कोई भी तथ्य है, तो ये जो ओवर वैल्यूएशन हुआ ये तो बाहर हुआ, इसमें भारत सरकार का रोल क्या है? तो अपना वो आरोप वापस लेते हैं जो आप लोग कहते थे कि भारत सरकार ने उनको सबसे अमीर आदमी बना दिया है। आपकी बात से वह तर्क स्वतः कट गया कि उसमें भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और देखिए, आचार्य जी हो या संजय जी हो, भावावेश में आके क्या बोल जाते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि आरोप के अनुसार कि टैक्स हेवन में कुछ हुआ है और जांच ईडी सीबीआई कर ले। अरे भाई, ईडी सीबीआई भारत के अंदर जांच करती है, अगर कोई फॉरेन में कोई चीज हुई है तो उसकी जांच कैसे कर सकती है? इससे लगता है कोई भी चीज कहीं पर भी हो, किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारण भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कोई ना कोई विषय बनाते रहना है। हाँ, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जहां तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात कही, हकीकत क्या होती है? जब कीमतें बढ़ी तो केंद्र में मोदी जी की सरकार ने 2 बार टैक्स कम किया कीमतों कम करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने टैक्स कम किया। दिल्ली वह राज्य है जहां सबसे ज्यादा टैक्सों में से एक है, कम नहीं किया। और आचार्य जी की तो पार्टी कितनी बेहतरीन है, ऐश्वर्य जी कहते थे कि पेट्रोल डीजल के दाम भाजपा बढ़ा रही है, हिमाचल में आए 3 हफ्ते के अंदर 3 रुपया बढ़ा दिया। और जब सवाल पूछा गया तो सामने से माइक हटा दिया। इसी कारण से विश्वसनीयता का यह संकट उत्पन्न होता है। हां, मैं मानता हूं कि अर्थव्यवस्था के कुछ संकट हैं, पर देश की जनता को पूरा विश्वास है कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ही उस अर्थव्यवस्था के संकट से जैसे जैसे हम निकल रहे हैं, हम निकलेंगे ही नहीं और प्रखरता के साथ उभर कर स्थापित होंगे, जिसका प्रमाण है कि अभी हम 2 हफ्ते पहले ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया के 3रे नंबर के देश बने हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 2रे नंबर के देश बने हैं। आईफोन की 25% मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में होने जा रही है। ये सब वो चीजें हैं जो वास्तविकता में एक टेंजिबल मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होने जा रही है। परंतु यदि कोई उसे देखना ना चाहे तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि पुनः मैं कहूंगा, जिसको हरा ही हरा देखना हो तो वो हरा ही हरा देखता रहेगा, उसके अंदर से कुछ जो ब्राइटर स्पॉट है उसे नजर ना आए। तो इसके लिए आचार्य जी नजर बदलिए तो नजारा बदला हुआ दिखे। आचार्य